रसूलिहिन नबिय्यिल करीमिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफिर रहीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दारैन का सुल्तान हुसैन इब्ने अली है। दारैन का सुल्तान हुसैन इब्ने अली है। मुंह बोलता कुरान हुसैन इब्ने अली है। अब ये आपकी सुभान अल्लाह बताएगी कि आप कितने जाग के बैठे हैं और सुनने के लिए तैयार हैं। यकीनन जहां मुअज़्ज़म मुस्तफ़ीजा साहब जैसे नौजवान स्कॉलर हों और मुसलसल खिताब वो यहाँ करते हों, मैं बड़ी अच्छी तरह समझ सकता हूँ कि उनका मजमा बड़ा बाज़ौक़ होगा। मैं शेर पढ़ता हूँ, ज़रा जवाब आना चाहिए कि दारैन का सुल्तान हुसैन इब्ने अली है। मुंह बोलता कुरान हुसैन इब्ने अली है। और माना के मुसलमान की पहचान है कलमा। माना के मुसलमान की पहचान है कलमा। अरे कलमे की तो पहचान हुसैन इब्ने अली है। कलमे की तो पहचान, ऊंचा बोलिए, कलमे की तो पहचान हुसैन इब्ने अली। दोनों हाथ बुलंद करके, कलमे की तो पहचान। हाज़रीन मुकर्रम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपाया लुत्फ़ करम और उसका एहसान अज़ीम कि जिसकी तौफीक से हम आज सैयदुश शुहदा, इमामुश शुहदा, जाने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत बासआदत, शहादत बासआदत के मौका पर आपकी जिक्र की मजलिस सजा के बैठे हैं। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब का यहाँ बैठना, सुनना, सुनाना, आपका आना अपनी प्यारी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। हाज़रीन मुकर्रम, पहला सवाल जिसका जवाब देने लगा हूँ बड़ी तवज्जो के साथ, ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, टू दी पॉइंट। ये आज का मेरा तीसरा खिताब है और मैं चाहता हूँ बात उतनी की जाए जितनी हम एक दूसरे की समझ सकें। और मैं पहला सवाल जहनों में उठता है कि शहादतें कायनात में और भी हुई, यहां तक के ताजदारे कायनात की उम्मत में बड़ी बड़ी दर्दनाक शहादतें भी हुई, मगर वो सैकड़ों शहादतें जो बड़ी दर्दनाक हुई, हम देखते हैं कि जो चर्चा हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत को मिला वो किसी और को नहीं मिला। ऐसा क्यों है सर, ऐसा क्यों है? मैंने आयत कुरानी तिलावत की, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम। अल्लाह फरमाता है मेरे बंदो तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूंगा। अब तवज्जो रखिएगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं मेरे बंदो तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूंगा। बारी ताला, हम तो तुम्हें जब याद करते हैं तो हम मस्जिद में आते हैं, मुसल्ले पर आते हैं, आकर हम तेरा नाम जपते हैं, हम तुझे याद कर लेते हैं। तो जब बंदे अल्लाह को याद करते हैं तो वो अपनी जुबान से कहते हैं अल्लाहु अकबर। बोलिए क्या कहते हैं? वो कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वो कहते हैं सुबहान अल्लाह। ये जो जुमले हैं वो नमाज पढ़ते, वो रोज़ा रखते
अलगरज ये जितनी इबादत हम करते हैं, अल्लाह का नाम लेते हैं, तो अल्लाह का नाम लेना ये क्या हो गया कि हमने किसको याद कर लिया? अच्छा, हम जब अल्लाह को याद करते हैं, हम तो लेते हैं अल्लाह का नाम। अल्लाह फरमाता है तुम मेरा नाम लो, अज़कुरकुम, मैं बदले में तुम्हारा नाम लूंगा। तो भाई जब हम अल्लाह को याद करते हैं तो अल्लाह का नाम लेते हैं, तो जब अल्लाह अपने बंदों को याद करता है तो क्या वो बंदों का नाम लेता है? मसलन हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर रहमतुल्लाह अलैह ने नहर के किनारे बैठकर, अजूदन शहर था, अल्लाह का जिक्र किया, पाक पत्तन बन गया। दादा गंज बख्श अली उजवेरी ने अल्लाह का नाम लिया, दरियाए रावी के किनारे पर बैठकर। हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने मैदान में जिक्र किया, सहराओं में जिक्र किया, बियाबानों में जिक्र किया, मसाजिद में जिक्र किया। अरे भाई, इन हस्तियों ने जब जब अल्लाह का नाम लिया तो अल्लाह का नाम लेकर अल्लाह को याद किया। अब जब इन्होंने अल्लाह का नाम लेकर याद किया तो बदले में अल्लाह ने या फरीद कहा। बदले में अल्लाह कुरान में फरमा रहा है, मौसम भाई, अल्लाह कुरान में फरमा रहा है तुम मुझे याद करो, मैं मेरी बात समझ रहे हैं? मुश्किल तो नहीं है, बड़ी सादा बात अर्ज करने लगा हूं। भाई अल्लाह फरमा रहा है कि मैं तुम्हें याद करूंगा, तो बारी ताला जब तू याद करता है तो उस वक्त तू या अब्दुल कादिर कहता है, उस वक्त तू दाता गंज बख्श अली उजवेरी कहता है। फरमाता है नहीं, जाओ मैं तुम्हें भेजता हूं एक ऐसे दर पर जहां से जो भी गया कभी खाली हाथ वापस नहीं आया। वो दर किसी और का नहीं, मेरे महबूब के पास चले जाओ, पूछ लो जा करके जब मैं अपने बंदे को याद करता हूं तो क्या करता हूं। आ गए उम्मती आका की बारगाह में, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने कुरान में फरमाया तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूंगा। या रसूल अल्लाह, हम अल्लाह को याद करते हैं अल्लाह का नाम लेकर। अल्लाह जब बंदे को याद करता है तो वो क्या करता है? आका ने फरमाया आओ, मुस्लिम की हदीस पाक का नंबर 1671 पढ़ लो, 1771 पढ़ लो, बुखारी का हदीस पाक का नंबर 3707 पढ़ लो। आ जाओ, मैं तुम्हें बताता हूं कि जब अल्लाह अपने बंदे को याद करता है तो वो उसका नाम नहीं लेता, बल्कि जो मस्जिद में बैठकर, मुसल्ले में बैठकर, मैदान में बैठकर, बियाबान में बैठकर, जहां पर भी मेरा नाम लेता है ना, मैं जिब्राइल को बुला के कहता हूं जिब्राइल अब मैं इसका जिक्र करने लगा हूं, और इसका जिक्र मैं नाम लेके नहीं करता, बल्कि तू गवाह हो जा, आज मैं रब होकर इस बंदे से मोहब्बत करने लग गया हूं। नहीं, वो खराब हो जाए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, समझ आ गई। अल्लाह जब बंदे का जिक्र करता है तो वो बंदे का नाम, यार बोलो, बंदे का नाम नहीं लेता। अल्लाह फरमाता है जिब्राइल आजा, मैं उससे मोहब्बत करने लग गया हूं, तू भी, सारे आसमान वाले फरिश्ते भी, और अभी जमीन पे उतर जा और जमीन पे पाक दिलों को चुन, जो जो दिल पाक है मेरे इस जिक्र करने वाले की मोहब्बत उसके दिल में पैदा कर दे। हाज़रीन मोहतरम, अल्लाह जब याद करता है वो बंदे का नाम नहीं लेता, बल्कि बंदे से मोहब्बत करने लग जाता है। अब मैंने आपको लेकर आना इस नुक्ते तक कि शहादतें और भी बहुत हुई, हुसैन की शहादत का तज़किरा ज्यादा क्यों? सुनो, अल्लाह
मुस्लिम और बुखारी की हदीस, मुस्लिम और बुखारी की हदीस, हदीस पाक का नंबर, मैं चाहता हूं कि आप तक बात ऑथेंटिक पहुंच जाए, नंबर गलत ना पहुंच जाए। ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हदीस पाक सुनिए, हदीस पाक का नंबर, हदीस पाक का नंबर बड़ी मोहब्बत के साथ जरा समझते जाएं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम, बुखारी की हदीस सुनिएगा जरा। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बुखारी शरीफ में इरशाद फरमाया, ए मेरे बंदो, बुखारी की हदीस 6970, मुस्लिम की हदीस 2675। अब जवाब देने लगा हूं कि हुसैन की शहादत का जिक्र ज्यादा क्यों हो रहा है। अल्लाह फरमाता है, जब मेरा बंदा, सर सुनिएगा, जब मेरा बंदा जमीन पर मेरा नाम लेता है ना, मुझे याद करता है, मैं आसमान पर बैठकर उसके जिक्र करने के अंदाज से बेहतर अंदाज में उसका जिक्र करता हूं। और अल्लाह जिक्र करता क्या है? अल्लाह जिक्र नाम लेता है या उससे मोहब्बत करता है? पता चला कि जो कोई जिस जिस अंदाज में जिक्र करेगा, अल्लाह उस अंदाज में अपने उस मोहब्बत, अपने उस बंदे की मोहब्बत को लोगों के दिलों में आम कर देगा। हाज़रीन मोहतरम, कायनात में हर एक ने अल्लाह को याद किया, मगर खुदा की इज्जत की कसम, जिस अंदाज में हुसैन ने अल्लाह को याद किया किसी और ने, और हुसैन ने कैसा किया? तलवारों की छत थी, सजदा उस खुदा का था, सर कट गया, सर नेज़े पे था, कुरान की तिलावत जारी थी। कायनात में जिसने भी अल्लाह का जिक्र किया, किसी ने मुसल्ले पर किया, किसी ने मस्जिद में किया, किसी ने गार में किया, किसी ने सहरा में किया, खुदा की कसम सर कटा के नेज़े पर खुदा का जिक्र किसी ने नहीं किया। अरे दोस्तों, जब खुदा का जिक्र हुसैन ने सबसे जुदा किया, बदले में इनाम के तौर पर अल्लाह ने हुसैन के जिक्र को भी आम कर दिया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, बात समझे हैं? शहादत इमाम हुसैन का जिक्र इसलिए जुदा है कि हुसैन ने बंदगी का हक अदा कर दिया, बदले में खुदा ने हुसैन के जिक्र को आम करके खुदाई का हक अदा कर दिया है। हाज़रीन मोहतरम, ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कि जिनका जिक्र तो अल्लाह ने आम कर दिया, एक बदबख्त उठा जिसको कहते हैं यजीद, जहन्नमी लानती बेईमान उठा। उसने सोचा हुसैन का जिक्र इतना हो गया, मैं इनके खानवादे को सबको शहीद करके इनके जिक्र को मैं मिटा देता हूं। अरे बदबख्त, खुदा की कसम, वो एक यजीद था, हुसैन के जिक्र को मिटाने के लिए उठा। अगर करोड़ यजीद भी आ जाएं, हुसैन का जिक्र ना मिटा है, ना कयामत तक मिटाया जा सकता है। इसलिए कि हुसैन का जिक्र आम करने वाला मैं और आप नहीं है, खुद रब्बुल आलमीन की जात है, खुद रब्बुल आलमीन की जात है। हाज़रीन मुकर्रम, हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमें आज चुन लिया कि हम उन पाक हस्तियों का जिक्र करने के लिए बैठ गए। हाज़रीन मोहतरम, ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम एंड तक लाना है आपको, मगर एक इब्तदाई नुक्ता अर्ज करने लगा हूं। अगला बताएं जरा ईमानदारी से, हुसैन अलैहिस्सलाम का जब जिक्र किया जाता है और ज्यादा जिक्र किया जाता है
तो कहते हैं ए शिया हो गया। ऊंचा बोलिए, कहते हैं कि नहीं कहते? कि शिया ओए हुसैन दा जिक्र शिया दा कम। हाय 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 हाय, जरा सुनो कुरान क्या कहता है। हमने कलमा खुदा का पढ़ा या मोहम्मद मुस्तफ़ा का पढ़ा है? हम उन्हीं दोनों जातों से पूछते हुसैन शिइयत है या ईमानियत है? बोलिए, क्या शिइयत है या ईमानियत है? कुर्बान जाऊं, अल्लाह ने कुरान में फरमाया कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। मैं अब अगली बात अर्ज करने लगा हूं, जरा तवज्जो के साथ मेरे साथ रहिएगा। बड़ी ईमान अफरोज एक बात अर्ज करने लगा हूं, और ये नुक्ता मौज़म भाई मैं आज जिंदगी में तीसरी दफा अर्ज करने लगा हूं। कल पाक पतन में पहली दफा बयान किया, आज दिन को 2 खिताबों में से एक जगह पर, और अभी खिताब के दौरान दिल किया कि ये यहाँ भी बयान करूँ आपका ज़ौक़ देखकर। और ये यकीन से कह रहा हूँ पहली दफ़ा सुन रहे होंगे इस आयत के तहत ये नुक्ता जो अर्ज़ करने लगा हूँ, ज़रा सुनिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, ए मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप उम्मतियों को बता दें कि मैंने सारी ज़िंदगी जितनी तबलीग की, जितनी अज़ियतें बर्दाश्त की, जितनी मुश्किलात बर्दाश्त की, सारी मुश्किलात के बदले में मैं तुमसे कोई चीज़ तलब नहीं करता। ला सालुकुम, कोई चीज़ तलब नहीं करता। हाँ, एक चीज़ तलब करता हूँ, इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, कि मेरी पाक आल से मोहब्बत नहीं मवद्दत करना। बोलिए, क्या करना? अल्लाह ने मोहब्बत का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया। आपने मौसम भाई से मवद्दत के मानी सुन रखे होंगे, मगर एक नुक्ता, उस अहम नुक्ते से पहले एक और अर्ज करता हूं। मवद्दत किसको कहते हैं? याद रख लें, आपको समझाने के लिए बड़ी बड़ी किताबों की तरफ जाए बगैर सादा लफ्जों में मवद्दत का माना समझाता हूं। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, मेरी आल से मोहब्बत नहीं करनी। हाथ ऊंचा करके बताओ, क्या करनी है? नहीं, हाथ अभी उठे नहीं है। क्या करनी है? मवद्दत करनी है। बारी ताला, ये मवद्दत क्या होती है? उलमाए लुगत बैठ गए और बैठकर मेरे जैसों को समझाने के लिए कई मानी लिखे। एक सादा माना ये लिखा कि मवद्दत मोहब्बत की उस कैफियत को कहते हैं जो मछली को पानी के साथ होती है। बोलिए, क्या मछली को? मुझे जरा ईमानदारी से बताओ, मछली चंद लम्हों के लिए भी पानी के बगैर रह सकती है? अरे जैसे मछली पानी के बगैर मुर्दा हो जाती है, ताजदारे कायनात पर नाजिल होने वाले कुरान ने बता दिया, लोगों अगर तुम ईमान को जिंदा रखना चाहते हो, ईमान की मछली को जिंदा रखना चाहते हो, तो हर लम्हा ईमान को और अहले बैत को जोड़ के रखना। और जिस लम्हे मोहब्बत आले बैत दिल से निकल जाए, समझ लेना तुम ईमान से खारिज हो चुके हो, ईमान से खारिज हो चुके हो। हाजरीन मोहतरम, अब जरा सुनो, मैं जो नुक्ता अर्ज करने लगा था वो ये है कि आका ने क्या फरमाया, मेरी आल से क्या करना? या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसी आयत में आप फरमा रहे हैं कि मैं आपसे कुछ नहीं मांगता, और हमने ये भी पढ़ रखा है कि नबी मांगने नहीं आता। बोलिए बोलिए, क्या करने आता है? तो या रसूल अल्लाह, एक तरफ आप ये भी कह रहे, फरमा रहे कि मैं मांगता कुछ नहीं, साथ आप मांग भी रहे। भाई मांगा है ना मेरी आल से मवद्दत। आका से पूछा,
आका अलैहिस्सलाम खामोश हो गए, मगर रब का कुरान इस बात का जवाब देने के लिए सामने आ गया। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप फरमा रहे मैं अपने लिए कुछ नहीं मांगता, साथ मांग भी रहे हैं। तो कुरान बोल उठा, कुल मा सालतुकुम मिन अजरिन फहुवा लकुम। तर्जुमा सुनो, आप आशश कर उठेंगे। कुरान कहता है, ऐ सवाल करने वालों, ये जो एक चीज मुस्तफ़ा ने मांगी, कौन सी? मेरी आल से मवद्दत। याद रख लो, ये जो अजर मांगा है ना एक छोटा सा, ये मेरे महबूब ने अपने लिए नहीं मांगा। फाहुवा लकुम, ये तुम्हारे ईमान की सलामती के लिए मांगा है। फाहुवा लकुम, ये भी तुम्हारे लिए मांगा। अच्छा या रसूल अल्लाह, जवाब मिल गया, अब वही बता दें कि फाहुवा लकुम तुम्हारे लिए मांगा, तो फिर बता दें या रसूल अल्लाह, अगर हम मवद्दत करने लग जाएं तेरी आल से, तो फिर फाहुवा लकुम हमें मिलेगा क्या? हमें मिलेगा क्या? आका ने फरमाया चलो, अब अल्लाह जवाब नहीं देता, मैं अपनी जुबान से देता हूं। मेरी जुबान में भी तो खुद खुदा ही बोलता है, मेरी जुबान में भी खुद खुदा ही बोलता है। फरमाया आ जाओ, परेशान होने की जरूरत नहीं, आओ मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें बताता हूं कि फाहुवा लकुम, ये जो एक चीज मांगी वो भी तुम्हारे लिए मांगी। इस अगर हम ये मवद्दत कर लें फिर मिलेगा क्या? फरमाया आओ तुम्हें वो देता हूं जिसकी तलाश तुम सारी जिंदगी करते रहते हो, सारी जिंदगी करते रहते हो। मुअज्जमुल कबीर हदीस पाक नंबर 2655। ईमान ताजा करो। आका ने फरमाया, अब पूछने आए हो ना कि मवद्दत कर लेंगे तो हमें फायदा क्या होगा? आका ने फरमाया सुनो, तुम मेरी अहले बैत से मोहब्बत करने लग जाओ, तुम्हें दो चीजें मिलेंगी। तुमने कितने काम करने हैं? ऊंचा बोलो, कितने काम कर? सखी वही होता है ना जो ज्यादा दे, और आका से बड़ा सखी यार बोलो कोई। आका एक काम किया, वो भी उनके लिए नहीं, अपने लिए। फरमाया सुनो मेरे उम्मतियों, मेरी आल से मवद्दत तुम कर लेना, बदले में मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मेरा खुदा, हम दोनों मिलकर उस बंदे से मोहब्बत करने लग जाएंगे जो मेरी आल से मवद्दत करेगा। हम नमाज पढ़ते हैं क्यों? अल्लाह मिल जाए। ऊंचा बोलो। रोजे रखते हैं क्यों? तस्बीह और तालील करते हैं क्यों? हम दरूदो सलाम पढ़ते हैं क्यों? ताजदारे कायनात मिल जाएं। हम आका की सुन्नत सीरत के मुताबिक चलते हैं, अखलाक सीखते, किरदार सीखते, सारा कुछ इसलिए करते हैं कि अल्लाह और उसका रसूल मिल जाए। आका फरमा रहे हैं बस मेरी आल से मवद्दत तुम कर लेना, खुदा और मुस्तफ़ा दोनों तेरे हो जाएंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह, बाज़ौक़ हैं आप। ये सारा क्रेडिट आपके मुफ्ती साहब को जाता है जिन्होंने इतना बाज़ौक़ मजमा बना रखा है। माशाल्लाह। मैं अर्ज़ कर रहा था, देखिए दर्जे हैं दो। एक है हम अल्लाह से मोहब्बत करें, हम रसूल पाक से मोहब्बत करें। आका फरमा रहे हैं तुम नहीं, तुम मेरी आल से मोहब्बत कर लो, अल्लाह और उसका रसूल तुमसे मोहब्बत करने लग जाएगा। ये हस्तियां, ये शियों की
चलो और आसान कर देता हूं, सिर्फ शियों की नहीं। क्या जुमला बोला मैंने? सिर्फ मुस्तफ़ा सबके हैं या सिर्फ शियों के? तो हुसैन किसका है? हुसैन मुस्तफ़ा का, मुस्तफ़ा सबका। अरे भाई, जो जो चीज मुस्तफ़ा की सबके लिए है, हुसैन भी सबके लिए बन के आया। और ये ईमान है। अब ये कितना है आप जरा सुनिए। मुस्नद अल फिरदौस इमाम देलवी, हदीस पाक का नंबर 2627। मैं नंबर बता रहा हूं और याद रख ले, इनमें से कोई किताब भी मैंने शियों की नहीं सुनाई। ये सब कुतुब हदीस अहले सुन्नत की हैं। तो इससे ये पता चला कि वो सुन्नियत जो हम सुनते हैं वो सुन्नियत नहीं है। असल सुन्नी वही है जो हुजूर की आल का गुलाम है। और यहां पर तो अजीब बात है, आपने नोट, आप तो बुजुर्ग हैं, आपने नोट की होगी। अजीब बात है कि जब, याद रख लें, हम हुजूर के सहाबा के गुलाम हैं। हाथ खड़ा करके बताओ, हम क्या हैं? हुजूर के सहाबा के गुलाम। जो जर्रा बराबर भी इसमें शक करे, समझ ले वो ईमान वाला। ऊंचा बोलिए, वो ईमान वाला। हाथ खड़ा करके बताओ, सहाबा का मुनकर ईमान वाला। पक्के हो गए? लेकिन मेरा एक सवाल है, जब यौम सिद्दीक़ अकबर आता है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, यौम फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आता है, क्या तब कभी स्टेजेस पर इमाम हुसैन का जिक्र होता है? नहीं होता, नहीं होता। मगर जब अशरा मुहर्रम आता है तो फिर भी हसनैन करीमैन का जिक्र नहीं होता, सहाबा कराम के तज़किरे हो रहे होते हैं। और भाई क्यों? वो मोहब्बत सराखों पर, मगर याद रखें वो डर वाले हैं। सहाबा कराम डर वाले हैं, हसनैन करीमैन घर वाले और जान वाले हैं। जिसका जो मुकाम है, जिसका जो मुकाम है, उसको वो मुकाम देना हर मुसलमान पर लाजिम है। हाज़रीन मुकर्रम, ये मोहब्बत कैसी। अब मैं आखिरी हिस्से की तरफ आ रहा हूं। एक हदीस पाक सुन ले और फिर आखिरी हिस्सा पैगाम देना चाहता हूं। पैगाम, हदीस सुन ले। मुस्नद अल फिरदौस इमाम देलमी, हदीस पाक का नंबर 2627। ऊंचा बोलिए, क्या नंबर है? ये जो आज हम बैठे हैं जिक्र हुसैन कर रहे हैं, ताजदार कायनात ने फरमाया, मेरा वो उम्मती जिसने कलेमा पढ़ा और कलेमा पढ़कर अपने पूरे साल में सिर्फ एक दिन मेरी आल की मोहब्बत में गुजार दिया। मैं बहुत बड़ी बात करने लगा हूं, अपनी तरफ से नहीं, मुस्तफा का फरमान सुना रहा हूं। कितने दिन? नहीं, हाथ ऊंचा करके ना बताओ, बोलो कितने दिन? ऊंचा याद कर ले, कितने दिन? एक दिन। जिस बंदे ने मेरी आल की मोहब्बत में गुजार दिया, ताजदार कायनात फरमा रहे हैं, सुन लो, पूरे साल की नफली इबादत से बेहतर है मेरी आल की मोहब्बत में एक दिन गुजार देना। एक दिन सदका तो खैरात से बेहतर, तहज्जुद से बेहतर, इशराक से बेहतर, अव्वाबीन से बेहतर, हुस्ने सलूक से बेहतर। सारी नफली इबादतें एक तरफ, मेरी आल की मोहब्बत एक तरफ है, एक तरफ है। दोस्तों, अब जहनों में सवाल पैदा होता है कि वो आल जिससे एक दिन मोहब्बत करना पूरे साल की इबादत से, तो फिर क्या हुआ ऐसा
कि 72 तन को करबला की सरजमीन पे शहीद कर दिया। ये क्या हुआ? ये क्यों हुआ? दोस्तों, इस क्यों का जवाब जानना बड़ा जरूरी है। और मैं बिल्कुल एंड पर आ गया हूं, आखिरी 10 मिनट में बात मुकम्मल कर रहा हूं। और ये पैगाम है, हम क्यों बैठे हैं? लंगरे हुसैन खा लेना, दूध की सबीलें लगा देना, पानी की सबीलें लगा देना, आपका जिक्र कर लेना, सब बाइसे अजरो सवाब है। मगर हर मुसलमान के लिए ये जानना भी जरूरी है कि जिस हुसैन को मुस्तफ़ा ने अपनी जुबान चुसाई, जिस हुसैन को अपने कंधों पे बिठाया, जिस हुसैन को फरमाया ये मेरी जान है, वो हुसैन जिसके बारे में ताजदारे कायनात ने अपना खुतबा जुमा छोड़ दिया था, आप हिल नहीं सकते, मुस्तफ़ा ने पूरा जुमा खुतबा ही छोड़ दिया। वो हुसैन जिसके बारे में फरमाया हुसैन मुझसे और मैं उस हुसैन को कि जिसके नाम भी दुनिया से नहीं आए, जन्नत से आए थे, वो हुसैन के ईद आ जाए, कपड़े घर में ना हो तो जिब्राइल जन्नत से जोड़े लेकर आ जाए। अरे वो हुसैन खाना घर में मौजूद ना हो, सैयदा फातिमा तो ज़हरा चक्की चलाते चलाते सो जाएं थकन के बायस, तो उम्मे ऐमन फरमाती हैं खुदा की कसम मैं सैयदा कायनात के घर में गई, हसनैन सो रहे थे पंगूड़े में। सैयदा कायनात फातिमा तो ज़हरा चक्की चलाते चलाते थकन के बायस आंख लगी, सो गई। मैं देखा बच्चे भी सो रहे हैं, सैयदा फातिमा भी सो रही हैं, पंगूड़ा भी हिल रहा है, चक्की भी चल रही है। अरे फरिश्ते जिसके घर में आकर नौकरी करें, खिदमत गुजारी करें, उस हुसैन पर 3 दिन पानी बंद कर दिया, उस हुसैन को मदीना छुड़वा दिया, उस हुसैन को मक्का से कूफा आना पड़ा, उस हुसैन की बैत तोड़ दी गई, उस हुसैन के ओनो मोहम्मद को शहीद कर दिया, उस हुसैन के कासिम को शहीद कर दिया, उस हुसैन के अब्बास अलमदार के दाएं बाएं बाजू काट दिए, उस हुसैन के घर वालों को जंजीरों में बांध के ले जाया गया, उस हुसैन के अली अकबर को, वो अली अकबर के सहाबा किराम ताजदारे कायनात के चले जाने के बाद गम ज़दा रहते, परेशान रहते कि आका का चेहरा अनवर नजर नहीं आ रहा। उन्हें जब आका की याद सताती, आकर अली अकबर का चेहरा देख लेते, मोहम्मद मुस्तफ़ा की ज़ियारत हो जाती, क्योंकि उनका चेहरा ताजदारे कायनात के चेहरा अनवर से मिलता था, वो शबीह मुस्तफ़ा थे। हाज़रीन मुकर्रम, वो अली अकबर कूफियों से लड़ने गए। मेरे सवाल को सुनिए, मैं सवाल उठा रहा हूं ये सब बातें करके कि वो अली अकबर जो शबीह मुस्तफ़ा थे, उन्हें ले जाया गया। आप गए, कूफियों को वासिले जहन्नुम करके, सैकड़ों की तादाद में वासिले जहन्नुम करके वापस आए, आकर अर्ज़ करने लगे बाबा जान
आज अगर एक घूंट पानी का मिल जाए, खुदा की कसम इस 22,000 के लश्कर को तय तय करके रख दो। पानी न था, हुसैन ने अपनी खुश्क जुबान अली अकबर को चुसा दी। फरमाया बेटे ये जुबान चूस लो, इसी से तस्कीन हो जाएगी। जुबान चूसी, गए शहीद हो गए, शहीद हो गए। 56 बरस की उम्र में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की दाढ़ी मुबारक में एक बाल भी सफेद, मगर दुख का, सदमे का इतना पहाड़ टूटा कि जब शबीह मुस्तफ़ा को उठाकर खेमे के पास रखा तो दाढ़ी में एक बाल भी स्याह न बचा था, सारी दाढ़ी सफेद हो गई। क्यों? ऐसा क्यों हुआ कि सब शहीद हो गए? हर एक को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने सवार करवाया घोड़े पर और कूफियों से लड़ने भेजा। जब अपनी बारी आई तो कोई सवार करवाने वाला भी बचा। ये कौन हुसैन है जो मुस्तफ़ा के कंधों पे सवारी करता था? मेरा सवाल समझिए, क्यों ये सब कुछ क्यों हुआ? इसका जवाब एंड पर देना चाहता हूं। क्यों? क्यों जब सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने, मैं वाक़यात की तरफ नहीं जा रहा, आपने सुने हुए हैं, मैं सवाल उठा रहा हूं क्यों ऐसा कि जब सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने सवार करवा दिया। जरा बेटियों वाले सुने, बेटियों वाले सुने, जिन पर ज़हरा की इनायत हुई है वो सुने। बेटियां इनायत ज़हरा होती हैं। बात मैं ये करने लगा हूं, जरा सुनिएगा। क्या वजह थी कि जब बहन ने सवार करवा दिया, जरा बहन का जज्बा भी देखो। भाई आउट ऑफ कंट्री चला जाए ना, ईद पे भाई घर ना आए तो बहन तैयार नहीं होती। जॉब पे चला जाए, 4 दिन मुलाकात ना हो, बहनें मैसेज कर कर के पूछती हैं भाई किधर है, इतने दिन हो गए नजर नहीं आए। मगर कुर्बान जाऊं सैयदा ज़ैनब आपकी जुर्रत पर कि बड़ी बहादुरी के साथ आई और कहा भाई हुसैन मुझे पता है कि तू जिधर जा रहा है वहां से वापस पलट के, ऊंचा बोलो, वापस पलट के नहीं आएगा। मगर मुझे ये भी पता है कि मेरे नाना ने फरमाया है कि इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद, कि इस्लाम ने जिंदा आपकी शहादत के बाद होना है। सवार करवा दिया, एड़ी मारी, मगर घोड़ा चलता। 3 मरतबा एड़ी मारी, घोड़ा नहीं चलता। नीचे देखते हैं कि माजरा क्या है, तो पता चलता है कि आपकी लख्ते जिगर सैयदा सकीना सलामुल्लाह अलैहा घोड़े के पांव पकड़कर साथ चिमट के खड़ी है, रो रही है और रो रो कर कहती है बाबा इधर जो भी गया वापस पलट के नहीं आया, आप भी चले जाएंगे वापस नहीं आएंगे। बताएं, आज तक तो मैं आपके सीने पर लेट के सोती हूं, बताएं आप नहीं आएंगे तो मैं किसके सीने पे लेट कर सोऊंगी? बेटियां रखने वालों सोचो, बेटी की मोहब्बत, रिश्ते छोड़े, नाते छोड़े, अपने नाना का मदीना छोड़ा। हम जैसा गुनाहगार मदीना में 5 दिन गुजार आए, वापस आने को जी। वो हुसैन जिसने जिंदगी के 56 बरस मदीना में गुजारे, सोचो उसके लिए मदीना छोड़ना कितना अज़ियतनाक होगा।
मक्का छोड़ा, माल छोड़ा, औलाद छोड़ी, बीवी बच्चे छोड़े, रिश्तेदार छोड़े, और वो वक्त आ गया कि सर सजदे में था, ऊपर तलवारों की छत थी, तलवारों के साए तक पहुंचना पड़ा। और सिर्फ यहां तक नहीं, सर तन से जुदा हो गया, नेज़े पर सर चढ़ा के गलियों और बाजारों में मेरे हुसैन के सर को फिराया गया। फिराया गया। ये सब कुछ किस लिए हुआ? आओ बात खत्म कर रहा हूं। ये 5 तन के सदके 5 बातें बताने लगा हूं कि ये सब कुछ हुसैन ने क्यों किया और क्यों हुआ। बोलो कितनी बातें बताने लगा हूं? अब जरा दिल थाम के सोचना। बोलिए 5 तन के नाम पर कितनी बातें? ये सब कुछ हुसैन ने क्यों किया? नंबर 1, तहफ्फुज़े नामूस से कुरान के लिए किया। आप कहेंगे कैसे? जब यजीद बदबख्त तख्त पर बैठा, इस्लामी रियासत का हेड बनने लगा, उसने कुरान की तालीमात को पामाल कर दिया और ऐलान कर दिया कि नमाज पढ़ने की कोई जरूरत, ऊंचा बोलो यार, ये उसने ऐलान किया। आज तो यहां यजीद के ठेकेदार बड़े बनते हैं, बड़े यजीद के ठेकेदार हैं। मैं उन्हें कहता हूं अगर तुम्हें यजीद इतना प्यारा है ना, आजा मुसल्ले पर, आजा मुसल्ले पर, मुसल्ले पर तू भी बैठ, मैं भी बैठता हूं। तुझे प्यारा है ना यजीद, मैं भी दुआ करता हूं, तू भी दुआ कर। तू दुआ कर कि जब कयामत के दिन उठूं तो तू ये दुआ कर कि तेरा हिसाब यजीद के साथ हो। मैं भी दुआ करता हूं कि मौला मेरा हिसाब हुसैन के साथ कर। फिर कहते नहीं नहीं नहीं, हुसैन का जो मर्तबा है वो उसका। ओ जालिमा, अगर तू मान इतनी जुर्रत नहीं कर सकता तो फिर यजीद की ठेकेदारी करने की भी तुझे कोई जरूरत नहीं है। अरे हुसैन की मां, वो जिसके बारे में आका ने फरमाया, ए फातिमा तुझ पर मेरे मां बाप कुर्बान हो जाएं। और यजीद की मां ईसाई थी, यजीद की मां मैसून नाम था उसका। ये बदबख्त पैदा हुआ, पैदा होते ही हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तलाक दे दी, अपने घर चली गई। इस बदबख्त का सारा बचपन अपने ईसाई ननिहाल में गुजरा। वहां ये शराब का आदी हुआ, वहां ये झूठ का आदी हुआ, ईसाइयत का आदी ये वहां हुआ। और इसकी मां के बारे में 2 कौल हैं। चंद एक का कौल यह है कि उसने कलमा पढ़ लिया था, वरना 90% का यह कौल है कि उसने सारी जिंदगी भी कलमा, ऊंचा बोलो यार, सारी जिंदगी कलमा। डर क्यों रहे हैं? जवाब मैंने देना है। पढ़ो इब्ने खुल्दून, पढ़ो तफसीर कबीर, पढ़ो इसाबा, पता चले कि इस बदबख्त का किरदार कितना गंदा है। तो तहफ्फुज़े कुरान की तालीमात को इसने पमाल कर दिया था। हुसैन अलैहिस्सलाम उठे और लोगों को बता दिया, मैंने सारा खानवादा इसलिए कुर्बान कर दिया कि जब मुझसे मोहब्बत करने वाले, मेरा दम भरने वाले आए तो उन्हें पता हो कि अगर हुसैन से मोहब्बत करनी है तो फिर हुसैन के नाना पे उतरने वाले कुरान से भी मोहब्बत करनी है। यही तो वजह है कि क़यामत के दिन हौज़े कौसर पर भी आका ने फरमाया
मेरी आल का जोड़ किसी और के साथ नहीं है, मेरी आल का जोड़ फकत कुरान के साथ है। क़यामत के दिन भी हौज़े कौसर पर कुरान और मेरी आले बैत इकट्ठे आएंगे। कुरान की तालीमात नंबर 1। नंबर 2, बस 3 जुमले रह गए मेरे। नंबर 2 सुनिए, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तहफ़्फ़ुज़े नामूसे रिसालत के लिए उठे। क्यों? यजीद जब इस्लामी हुकूमत जबरदस्ती संभाल कर इक़्तिदार में आया, उसने आका अलैहिस्सलाम के मदीना की बेहुरमती की, आका के खानवादे की बेहुरमती की, आका की तालीमात की बेहुरमती की। जब आका हुसैन ने देखा कि मेरे नाना की इज्जत की हिफाजत नहीं हो रही, हुसैन पूरा खानवादा लेकर यजीद के खिलाफ उठ के खड़े हो गए और बता दिया, लोगों, हुसैन अपनी जान तो दे सकता है, मोहम्मद मुस्तफ़ा की इज्जत की हिफाजत पर कोई आंच आने नहीं देगा। 2 बातें हो गई। तीसरी बात, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम रिश्तों के तकद्दुस के लिए उठे। मेरे साथ रहिएगा, किसके लिए उठे? रिश्तों के तकद्दुस। आपको पता होना चाहिए कि जब यजीद आया तो यजीद ने आकर बहन भाई का निकाह जायज कर दिया था, मां और बेटे का निकाह जायज कर दिया था, शराब को जायज कर दिया था, रिश्तों का तकद्दुस पमाल कर दिया था। जबकि हुसैन तो वो था कि जिसने सुन रखा था कि मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया है, ये बदबख्त बहन भाई का निकाह करवा रहा है। और आका हुसैन ने सुन रखा था कि जिसकी एक बहन हो, इस वक्त मैं बेटी वाली हदीस बयान नहीं कर रहा, बहन वाली बयान कर रहा हूं। आका ने फरमाया जिसकी एक बहन हो, जिसकी 2 बहनें हो, जिसकी थक गए हो ना, फिर बोलो कितनी बहनें हो? बहनों वाले, बहनें रखने वाले सुने, फरमाया जिसकी 3 बहनें हो और वो भाई अपनी बहनों का ख्याल रखे, तरबियत करे, उनकी जरूरियात का ख्याल रखे। फरमाया क़यामत के दिन वो मेरे साथ जन्नत में ऐसे होगा जैसे ये 2 उंगलियां होती हैं। उसने रिश्तों को पमाल करना चाहा। हुसैन ने कहा अगरचे मैं 72 हूं, और पता है उन 72 को भी हुसैन ने कह दिया था जिसने जाना है चला जाए, इस यजीद के लिए मैं हुसैन ही काफी हूं, मैं हुसैन ही काफी हूं। हुसैन आ गए। हुसैन ने सुन रखा था कि आका ने फरमाया है जो चाहता है कि मेरी उम्र में इजाफा हो जाए और मेरे रिज्क में इजाफा हो जाए, बुखारी और मुस्लिम। हम में से हर कोई चाहता है ना हम यहाँ ज्यादा रहें, हम में से हर कोई चाहता है ना हमारी दौलत बढ़ जाए, चाहे हलाल हो। अगला मैं नहीं बोलता, सारा दिन मारे मारे फिरते हैं ना, मेरे समेत हैं। मैं यहाँ आता हूँ पढ़ाने के लिए, वो हरबंसपुरा से यहाँ आपके पास आता हूँ रोजाना, इतना पढ़ा भाई क्यों? माल इकट्ठा करना है, जरूरियात पूरी करनी है भाई, जायज है, हराम नहीं है। आका ने फरमाया मेहनत से रोजी कमाने वाला अल्लाह का दोस्त होता है, जायज है। मगर हम में से हर एक की ख्वाहिश है हमारी दौलत बढ़ जाए, हमारी उम्र बढ़ जाए। हुसैन ने सुन रखा था अलैहिस्सलाम, सुन रखा था कि मेरे आका ने फरमाया है जो रिश्तेदारों से अच्छा सलूक करे अल्लाह उसके रिज़्क़ को भी बढ़ा देता है, अल्लाह उसकी उम्र में भी इजाफा कर देता है। और हमारी सबसे ज़्यादा दुश्मनी रिश्तेदारों से है, बल्कि अब तो टिकटॉक पर हैं लतीफ़े बनते हैं कि काश रिश्तेदारों की भी कुर्बानी होती तो असी सारे बढ़ देने से। अब आप अंदाज़ा करें
कि अखलाकी गिरावट ये हंसने की बात नहीं, खुदा की कसम रोने की बात है। हम कुर्बानी पर लतीफे बनाते हैं। अल्लाह के शायर हम किस डगर पे चल पड़े भाई, ये तो अल्लाह के शायर थे, इन पर लतीफे बनने लग गए, बकरों पे लतीफे बनने लग गए। हुसैन इसलिए उठे कि वो जो रिश्तों की पामाली हो रही थी, रिश्तेदारों की पामाली हो रही थी, फरमाया मेरा सर तन से जुदा हो सकता है, मगर रिश्तेदारों की पामाली होते हुए हुसैन देख। कितनी बातें हो गई? 3। चौथी सुनो, एक जुमला बोलने लगा हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा, लंबी बात नहीं करूंगा इसमें, सिर्फ एक जुमला। चौथी चीज क्या आपने सिखाई? आपने सिखाया एक तरफ था यजीद, एक तरफ था हुसैन। बोलिए कौन था एक तरफ? एक तरफ यजीद कहता था कि ताकत ही हक है। बोलिए यजीद क्या कहता था? ताकत ही हक है। मगर हुसैन ने उठकर दुनिया को बता दिया कि ताकत हक नहीं होता, बल्कि हक ताकत होता है। बोलिए क्या? ताकत हक, बल्कि हक ताकत होता है। यही वजह है कि यजीद था, बोलो यजीद था, दोनों हाथ बुलंद करके बोलो यजीद था, आवाज आनी चाहिए, यजीद था, यजीद था, यजीद था, यजीद था। और करोड़ों यजीद आ जाएं फिर भी वो था होंगे हुसैन। और आखिरी बात और आखिरी जुमला कि हम ये क्यों जिक्र करते हैं और ये कुर्बानियां क्यों हुई। सुनो, अब ये जो आखिरी बात करने लगा हूं ना, ये आपको पसंद नहीं आनी। ये जो आखिरी बात करने लगा हूं ना, ये आपको पसंद नहीं आनी। हालांकि खुदा की इज्जत की कसम, मारका करबला की फकत यही वजह थी और कोई वजह न थी। और वो क्या वजह थी? सुनो, आका अलैहिस्सलाम ने इस्लामी रियासत कायम की थी किस पर? ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के नाम पर कायम की थी। उस पर एक झूठा, करप्ट, बेईमान, जालिम, जानी, शराबी, आका की सीरत को पामाल करने वाला हुक्मरान यजीद बैठकर हुकूमत करना चाहता था और हुसैन से वोट मांग रहा था। बोलो क्या मांग रहा था? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करप्ट को वोट दिया? नहीं, आप बोलते जाएं। वोट दिया? झूठे को वोट दिया, जानी को वोट दिया, शराबी को वोट दिया, गरीबों का खून निचोड़ने वाले को वोट दिया, महंगाई की आग में जलाने वालों को वोट दिया, अरबों रुपया इलेक्शन कैंपेन पे खर्च करके वोट छीन के ले जाने वालों को वोट दिया। बल्कि क्या किया? सर तन से अपना खानवादा, माल, जान, इज्जत, आबरू सब लुटा दी, मगर करप्ट लोगों को वोट। बल्कि क्या फरमाया? मेरे नाना ने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के नाम पर मुल्क बनाया था, उस पर झूठा करप्ट हुक्मरान। तो बताओ पाकिस्तान का मतलब क्या? नहीं, ना बोलो, हुन डरना है तुसी, मैंने पता है। बताओ पाकिस्तान का मतलब क्या? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जिस नाम पे रियासत मदीना बनी, क्या पाकिस्तान उसी नाम पे नहीं बना? तो फिर हम 75 साल से बताएं झूठों को वोट दे रहे हैं कि नहीं दे रहे? नहीं, और सच्ची बोलना, दे रहे हैं कि नहीं दे रहे?
करप्शन करने वालों को वोट दे रहे हैं या नहीं दे रहे? और एक जुमला आज के दिन तक 75 साल में हम नहीं समझ सके, और वो क्या? जो भी पार्टी हो, मैं नाम नहीं लेता, और याद रख लें मैं मस्जिद में बैठ के सियासत की बात नहीं कर रहा, मैं हुसैन के उसवा की बात कर रहा हूं। कोई आलिम दीन उठ के बता दे कि यजीद और हुसैन की अलैहिस्सलाम की जो आपस में जंग थी उसकी वजह ये नहीं थी, तो मैं आज के बाद खिताब करना छोड़ दूंगा। और अगर यही वजह थी तो फिर फकत लंगरे हुसैनी ना खाओ, फिर फकत जिक्र हुसैन तक न रहो, फिर पैगाम में शहादत इमाम हुसैन भी समझो। और हमें आज के दिन तक ये एक जुमला समझ में नहीं आ रहा कि जो बंदा इलेक्शन कैंपेन पे 1.5 अरब रुपया खर्च करता है, ये अभी मेरी उबर वाले से यही बात हो रही थी, वो किसी के फजाइल बयान करने लग गया, मैंने भी फिर उसको अच्छा जवाब दिया, मैंने कहा यही तो मैं आजकल कर रहा हूं। तो जरा सुनो, एक बात नहीं समझ सके हम कि जो बंदा 1.5 अरब रुपया इलेक्शन कैंपेन पे लगाता है, मुझे ईमानदारी से बताओ वो जब पार्लियामेंट में पहुंचेगा तो वहां जाके मेरी और आपकी बात करेगा या 1.5 अरब पूरा करेगा? तो फिर उसवा हुसैनी ये है कि जहां इतनी बड़ी करप्शन नजर आ रही हो, जहां झूठ बोला जा रहा हो, जहां गरीब को और इन दिनों में भी सैलाब ज़दगान को नजरअंदाज किया जा रहा हो, हम पे भी लाजिम है कि हम उसवा शब्बीरी को समझे और इन करप्ट अनासर को वोट देने की बजाय ये लाजिम करें कि हम वो किरदार रखने वाले हुक्मरान लेकर आए जो किरदार करबला की सरजमीन पर मेरे और आपके हुसैन हमें सिखा कर गए हैं। और अगर ये नहीं कर सकते हम, और मुझे पता है हम नहीं कर सके और ना कर सकेंगे, लेकिन इतना तो कर सकते हैं ना कि अगर पूरे पाकिस्तान पर हुसैनी निज़ाम लागू नहीं कर सकते तो क्या ये 5 से 6 फुट का जो ये पाकिस्तान है, ये भी तो पाकिस्तान है ना एक, इस पाकिस्तान पर ही हुसैन लागू कर लें? और हुसैन किसके खिलाफ उठे थे? एक जुमला ज़हन में रख लो, हुसैन बुराई के खिलाफ उठे थे। अगर हुसैन से प्यार है तो फिर आज हाथ खड़ा करके अहद करो कि आज के बाद हम कोशिश करेंगे कि इस 5-6 फुट पर इस्लाम और पैगाम करबला यूं लागू करेंगे कि आज के बाद हम झूठ से बचेंगे। हाथ खड़ा करो, झूठ से, गंदी गालियों से, और याद रख लें हर गाली गंदी होती है, गाली होती वो है जो गंदी हो, गाली से। नौजवानों, तुमने तो दोस्ती की तारीफ ये कर रखी है कि जब तक गाली दे के दोस्त को ना बुलाया जाए दोस्ती समझ में नहीं आती। दोस्तों, अगर हुसैन से प्यार है तो फिर आज के बाद हाथ खड़ा करके बताओ, गाली, गीबत, तकब्बुर, हसद, रौनत, करप्शन, लूटमार, और उसकी इब्तिदा पता कैसे होगी? आज एक अहद कर लो, एक, सारे ना करो, एक अहद कर लो कि आज के बाद कोई लम्हा हमारा वुजू के बगैर नहीं गुजरेगा। सिर्फ एक वादा, अगर वुजू के साथ हर लम्हा गुजरेगा, खुदा की कसम ये सारी बुराइयां खुद ब खुद मिटना शुरू हो जाएंगे। यही इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी का दर्स है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें फ़िक्र करबला, ज़िक्र करबला और पैगाम शहादत इमाम हुसैन समझने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।